जय हिंद साथियों, आप सभी को अपना YouTube चैनल DC क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में क्लास जब मैंने दिया था तो उसमें बताया था कि क्लास 10th बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दिया था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखेंगे पहला लेसन जिसका नाम है जैव परक्रम। इसको हम लोग पोषण भी कहते हैं। सबसे पहले इस लेसन में हम लोग जानेंगे क्या, सबसे पहला चीज जानेंगे कि जैव परक्रम है क्या। जैव परक्रम क्या है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, पोषण जानेंगे ये हमारे लिए सभी जीवों के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले जैव परक्रम की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है जैव परक्रम का परिभाषा कि वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो सब के सब क्या कहलाता है, जैव परक्रम कहलाता है ना। जैसे हम लोग बात करेंगे तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, है ना, ये सब क्या है, आपका जैव परक्रम है। जो सभी जीवों में क्या होता है, जो सभी जीवों में ये क्रियाएं होता है और ये जीवों का अनुरक्षण करता है, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करने का क्या करता है, ये जो है सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव परक्रम कहलाती है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। अब बात यहाँ हम लोग करेंगे इसके आगे, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है पोषण। क्या पढ़ना है, पोषण। पोषण का परिभाषा हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए आप ध्यान से देखिए। पोषण का परिभाषा है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर, है ना, वह विधि जिसमें पोषक तत्वों का ग्रहण कर, है ना, पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। देखिए एक बार ध्यान से सुनिए, पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर और उनका उपयोग करता है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। यानी पोषण के अंतर्गत बहुत सारे जीव जंतु जो हैं वो सारे जीव जंतु क्या करते हैं कि पोषण, है ना, पोषण के अंतर्गत पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और पोषक तत्वों को ग्रहण करके और उनका उपयोग जो है करते हैं, वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब आगे देखिए, कुछ नीचे में हम लिख दिए हैं कि जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। अगर हम लोग जीवों की बात करेंगे, संसारिक जीवों की बात करेंगे तो बहुत सारे प्रजाति के जीव हैं, है ना, उनमें हम लोग पोषण विधि की बात करेंगे तो बताया गया है कि जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधि द्वारा होता है। एक विधि को हम लोग स्वपोषण कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा परपोषण जिसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है ना। तो आइए चलिए इस तरफ हम लोग ध्यान को केंद्रित करेंगे। सबसे पहला पोषण यानी जीवों में पोषण की दो विधि है, सबसे पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण की बात करेंगे तो स्वपोषण जो है यहाँ पे लिखा हुआ कि इस प्रकार के पोषण में, है ना, इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी कि स्वपोषण जो है इस प्रकार के पोषण में जीव, है ना, इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और स्वपोषण के अंतर्गत अपना भोजन स्वयं जो जीव बनाते हैं उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। यह भी आपको बात ध्यान में रखना है। स्वपोषण का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया है आप सबके लिए। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, यानी दूसरे से प्राप्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पेड़ पौधा जो हो जाएगा स्वपोषित जीव होगा, क्योंकि ये अपना भोजन क्या बना रहा है, स्वयं बना रहा है। इसके बाद जो है कुछ हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है यहाँ पे पॉइंट में, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। इन सारी चीजों को आपको देखना है। सबसे पहला हम लोग टॉपिक की बात करेंगे तो यहाँ है सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। यानी जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सब के सब स्वपोषी होते हैं और इन पौधों में एक प्रकार की रचना, है ना, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना है
कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और इन पौधों में एक प्रकार की रचना पाया जाता है जो लवक या हरित लवक या क्लोरोफिल के नाम से प्रचलित होता है या जाना जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो अगला पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ध्यान क्या रखना है कि क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट जो है वो अगला पॉइंट क्या लिख दिए हैं हमने, तो देखिए क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है जीवों में पोषण की दो विधि, पहला देखें स्वपोषण और दूसरा आ गया परपोषण। स्वपोषण में हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन है ना दूसरे से प्राप्त न करके स्वयं बनाते हैं, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। परपोषण क्या है भाई, तो इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर। परपोषण जब एग्जाम में आपसे पूछे कि परपोषण क्या है, किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या लिखना है कि इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि इस प्रकार के पोषण में, किस प्रकार, परपोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, है ना, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम लोग परपोषण कहते हैं। और जो जीव अपना भोजन दूसरे पर निर्भर होकर बनाता है उसे हम लोग परपोषी कहते हैं। परपोषी जीव जैसे देखिए मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कीड़े मकोड़े हो गया, ये सब के सब परपोषी जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये पहला लेसन का पार्ट 1 था। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप सबको ले लेना है। और फिर पार्ट 2 में हम आपको आगे बताएंगे कि परपोषण के कितने प्रकार होता है, कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से प्रकार में कौन सा जीव आते हैं, ये सारी चीज को हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में इसी टॉपिक के साथ।